जो हमें बैरिकेटिंग किया था 3 बार, मार्ग को डाइवर्ट कर दिया गया। हम एक फोर्स सिक्योरिटी होने के नाते उसी समय शक हो गया था कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है। हम इसका बिल्कुल खंडन करते हैं और ऐसे देशद्रोही को बिल्कुल सरेआम चौराहे के ऊपर लटका देना चाहिए। अमित शाह एक ऐसा गैंगस्टर बंदा है जो हमारे देश का गृह मंत्री है। उसने 2000 लोगों को गोधरा कांड के अंदर, वो गृह मंत्री था, उसने मरवाया है, जिम्मेवारी उसकी है। उसके तो शुरू से यही काम रहे। अर्णव गोस्वामी की चैट की तरह अगर उसकी चैट भी सार्वजनिक की जाए तो बहुत कुछ निकल के आएगा। उन्होंने ना उसमें आपने टीवी पे दिखाया कहीं न कहीं सुनियोजित था, षड्यंत्र था, और वहाँ बना के जब भीड़ को तितर बितर कर दिया गया ट्रैक्टर के रूप में, तो वहाँ पे प्रायोजित ढंग से झंडे को लगाया गया। दिल्ली पुलिस सवाल करेगी कि आपने सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी तो कैसे लोग पहुंचे? क्या सुरक्षा का ये इंतजाम था आपका कि पुलिस वाले, मैं नहीं जानता कौन लोग, पुलिस वाले तिरंगे उठा के खींच के फेंक रहे थे? क्या उस देश का अपमान नहीं था? मुझे बताइए। सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। लुका छिपी का खेल चलेगा, राम और रावण का युद्ध चलेगा। जन मन गण अधिनायक और भाग्य विधाता को कुचला गया। एक काला दिवस था। हमारे से सवाल क्यों? जब वो चढ़ गया था हमारा आदमी था, मीडिया सवाल उनसे क्यों नहीं करता है? हमसे सवाल क्यों? उनसे सवाल करिए। जब फोटो खिंचवाने से उनका आदमी नहीं हो सकता, वो करे तो रामलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। क्या यही आपका लोकतंत्र है? सरकार ने खुद बदनाम करने की कोशिश किया है, क्योंकि उसका जो है कि पहले जैसे जन सलाब उभर रहा था, उनके आईटी वालों का मुंह बंद हो गया था, तो कोई उनके पास तकनीक नहीं आ रहा था कि अभी क्या करें। तो उन्होंने एक वो करने के लिए षड्यंत्र रच करके और इसको 26 जनवरी के परेड को बदनाम करने के लिए अपने ही कुछ षड्यंत्रकारियों को इसमें लगाया और जो एक वहाँ पर झंडा फहराया। नहीं, ये कह रहे हैं कि कुछ षड्यंत्रकारी लोगों को भेजा गया, आप इससे सहमत हैं जी? जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। बिल्कुल ये शुरू से लगने लग गया था। जिस प्रकार से पुलिस वालों ने रूट देने के बाद जो हमें बैरिकेटिंग किया था 3 बार, मार्ग को डाइवर्ट कर दिया गया। हम एक फोर्स सिक्योरिटी होने के नाते उसी समय शक हो गया था कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है और आगे जाके परिलक्षित होगा जिस प्रकार लोगों का नाम आया। जी, तो अब आगे की क्या रणनीति है सर? आगे की रणनीति बिल्कुल, जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ये अब किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन है। जब तक हम इस जो तानाशाही सरकार है, जिस प्रकार से शुरू से बदनाम करने का प्रयास किया, कभी खालिस्तानी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी दीप जैसे संधू को लाए, कहीं न कहीं इसको शुरू से ही बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। और यह आंदोलन और मजबूत होगा। हम फूल भी हुए, खुशबू समंदर भी हुए हैं, और जब दुनिया ने सताया तो पत्थर भी हुए हैं। पत्थर भी हुए? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती। अंग्रेज आए, उन्होंने हमें परास्त करने का प्रयास किया, क्या हुआ? तब हम मजबूत हुए। जब उसी तरह मुगलों ने भी तब भी मजबूत हुए, पूर्ववर्ती सरकारों ने तब भी मजबूत हुए। हम उखाड़ के जनता जनार्दन मालिक होती है, लोक बड़ा होता है, तंत्र नहीं, जन बड़ा होता है, तंत्र नहीं। निश्चित रूप से सत्य ही विजयी होगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ना। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से कल झंडा जो निशान साहब का फहराया गया लाल किले पर, इसको आप कैसे देख रहे हैं? सही या गलत? हाँ, जी बिल्कुल, ये देशद्रोही जो होता है वही ऐसा काम करता है जो तिरंगे को की आन बान शान के साथ में खिलवाड़ करता है। हम इसका बिल्कुल खंडन करते हैं और ऐसे देशद्रोही को बिल्कुल सरेआम चौराहे के ऊपर लटका देना चाहिए। आप पहचान नहीं पाए कि आपके साथ जो इंसान जा रहा है वो क्या करेगा? पहचान नहीं पाया? जी देखिए, किसी भी आदमी के ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये आदमी देशभक्त है। उसके कार्यों से ही पता लगता है जब वो कार्य कर देता है। तो कल जो हुई उसके लिए आप शर्मिंदा हैं? बिल्कुल शर्मिंदा है इस चीज के लिए कि संगठन को, इतने बड़े संगठन को जो देश के अंदर जन जन तक पहुंच चुका है, उस संगठन को बदनाम करने की साजिश। कौन है वो लोग जो आपको बदनाम कर रहे हैं? सरकारी है और कौन है? सरकार ने ही सारा षड्यंत्र रचा है। बिल्कुल सरकार ने रचा? जी बिल्कुल रचा है सरकार ने। अमित शाह एक ऐसा गैंगस्टर बंदा है जो हमारे देश का गृह मंत्री है। वो बंदा, उसने जस्टिस लोया की सरेआम जब उसके लड़के की जांच पड़ताल हुई, केस खुलने वाला था, तो उस बंदे ने उसको मरवा दिया। तो गैंगस्टर किस आधार पे कह रहे हैं? जी, गैंगस्टर किस आधार पे कह रहे हैं? कोर्ट से आरोपित है बंदा, वो गैंगस्टर। जी बिल्कुल, उसने 2000 लोगों को गोधरा कांड के अंदर, वो गृह मंत्री था, उसने मरवाया है, जिम्मेवारी उसकी है। उसके तो शुरू से यही काम रहे हैं लोगों के अंदर
फूट डालना, राज करना। देखिए मैं बोला था, आप बोल रहे हो कि पहचान नहीं पाए। अगर आप दीप सिद्धू का फोटो देखेंगे तो मोदी जी के साथ भी है, तो क्या आप प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछेंगे कि आप क्यों नहीं पहचान पाए इस बंदे को, कि आगे जाके ऐसा काम करेगा? पूछेंगे आप? बिल्कुल पूछेंगे, कहने पूछेंगे। हाँ, तो दीप सिद्धू का अगर आप देखेंगे तो आपसे भी नहीं पूछेंगे, फैमिली हमारे साथ नहीं गया वो, किसानों के साथ नहीं था वो? किसानों के साथ नहीं था। किसान जी बिल्कुल हवा से आया है। किसानों ने पहले ही उसको वहां से अलग कर दिया था, अपनी कमेटी का हिस्सा नहीं रखा था उसको, बीच में भी वो गया, उसको वहां से हटा दिया था। वो पूरा सुनियोजित तरीके से वहां पे पहुंचा, आप देख लीजिए। और मैं ये मांग करता हूं कि अर्णव गोस्वामी की चैट की तरह अगर उसकी चैट भी सार्वजनिक की जाए तो बहुत कुछ निकल के आएगा, बहुत कुछ निकल के आएगा। बड़ी बात कह दी। बिल्कुल जी, ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। उसकी चैट आप सार्वजनिक कराइए, बहुत कुछ निकल के आएगा। ये कह रहे हैं उसकी चैट सार्वजनिक। जी बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस चीज से। चैट उसकी अगर हम पिछली डिटेल उसके निकाल लेंगे तो बिल्कुल सामने आएगा, सामने आएगा। जी बिल्कुल आएगा। उसकी चैट और कॉल डिटेल आप सार्वजनिक कराइए, बहुत कुछ निकल के आएगा। ठीक है, जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं सर, आपके साथी कह रहे हैं कि चैट जो है वो सार्वजनिक होना चाहिए, इससे कहां तक सर आप इस्तेफा करें? बिल्कुल बिल्कुल इसकी जांच करवाना चाहिए सरकार को, क्योंकि अब एक बंदा तो पकड़ा गया ना, तो एक बंदा जब पकड़ा गया तो उसके साथ कितनी कड़ी जुड़ी हुई है, सारी कड़ी सामने आ जाएंगी। पकड़ नहीं पाए सर आप लोग उनको, दीप सिद्धू को? जब वो तो पुलिस का काम था, दिल्ली पुलिस का काम था, सरकार का काम था। आप भी तो एक्स आर्मी मैन है, बीएसएफ है जी देखिए, तो आपकी भी जी देखिए, हम लोग यहाँ से पैदल मार्च करते हुए निकले, हम शांति से पुलिस वालों से बात करते हुए, जो तिरंगे झंडे हवा से उड़ नीचे गिर जा रहे थे तो हम उनको कलेक्ट करते हुए जा रहे थे। बदनाम किया जा रहा है जी, आपको बदनाम किया जा रहा है जी, किसान आंदोलन, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। और देखो कोई शरारती तत्व इसमें घुसे हैं जिन्होंने ये काम किया है। किसान यहाँ 60 दिन से भी ऊपर हो गए और शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है। अच्छा, कहा जा रहा है कि रूट भी डाइवर्ट किया गया, ये हकीकत है? जी बिल्कुल, रूट डाइवर्ट किया गया, ये हकीकत है। और आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो इसमें किसान आए हुए थे, गांव से जो आए हुए थे, तो मैं ये कहता हूं कि कुछ लोग भटक के वहां पहुंच गए, क्योंकि दिल्ली में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनको भी दिल्ली के सारे रूट नहीं पता है। दिल्ली में आके दिशा भंग हो जाती है। तो किसान जो गाँव से भोला भाला जो आया हुआ था, तो उसने तो देखा कि जो आगे वाला जहाँ जा रहा है मैंने भी यहीं जाना है। तो कमी किसकी? जी, कमी किसकी? दिल्ली पुलिस की कमी है। बोले हाँ, यस, दिल्ली पुलिस की कमी है, क्योंकि उन्होंने रोड मैप की जो गाड़ियां जानी थी डाइवर्ट क्यों किया? उनको लाउड स्पीकर ला के चलना चाहिए था, सारे अनाउंसमेंट करना चाहिए। आपकी मीडिया भी दोषी है। जब मोदी रोड शो निकलता है तो कहते हैं इतने बज के इतने मिनट यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंची गया, तो उन्होंने क्यों नहीं अनाउंसमेंट आपने टीवी पे दिखाया? कहीं ना कहीं सुनियोजित था, षड्यंत्र था, और वहाँ बना के जब भीड़ को तितर बितर कर दिया गया ट्रैक्टर के रूप में, तो वहाँ पे प्रायोजित ढंग से झंडे को लगाया गया, जो कि षड्यंत्र है। आपके सामने निंदा कर रहे हैं? निंदा नहीं, बिल्कुल किसान एकता जिंदाबाद, राष्ट्र विरोधी मुर्दाबाद। जो किसान का नहीं, उसका समर्थन नहीं करना, हमारे मत का था ही नहीं, वो हमारे विचार का था ही नहीं। किसान कॉन्फ्रेंस में उसको निकाल के बाहर कर दिया गया था। तो कैसे पहुंचा, कहाँ पहुंचा? सुरक्षा कैसी? लाल किले में पहुंच जाता है। और दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? आपकी सुरक्षा, आपने जिम्मेदारी कैसे ली? कैसी जिम्मेदारी थी? मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्या मीडिया दिल्ली पुलिस सवाल करेगी कि आपने सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी तो कैसे लोग पहुंचे? क्या सुरक्षा का ये इंतजाम था आपका? बताइए मुझे। जो उसमें अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी है कि वो शरारती तत्व थे। बिल्कुल। एक बात बताइए, एनआई ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ये देखा जा रहा है कि पुलिस वाले को लाल किले के नीचे फेंका जा रहा है, ये गिर रहे हैं, चोट भी आई है। तो वो कौन लोग थे? वो भी आप कहेंगे भाजपा के ही लोग थे। सुनियोजित तरीके से नूरा कुश्ती होती है पहलवानी की, जब मिलके तो कभी वो दाव मारता, कभी वो दाव मारता। उसी प्रकार से ये नूरा कुश्ती जांच का विषय है, बिल्कुल जांच करना चाहिए। यहाँ तक एक वीडियो रिलीज हुआ कि आपका चैनल पूछेगा कि पुलिस वाले, मैं नहीं जानता कौन लोग, पुलिस वाले तिरंगे उठा के खींच के फेंक रहे थे। क्या वो देश का अपमान नहीं था? मुझे बताइए। पुलिस तो हम ये नहीं कहते कौन है, लेकिन जांच का विषय नूरा कुश्ती जैसे पहलवानी होती है, एक बार कभी वो नीचे जाता, कभी वो, तो जांच करिए वो कौन लोग थे, कौन गिर रहे थे, कौन गिरा रहा था, कैसे घुसे, कैसे लाल किले तक पहुंचे, ये सब जांच का विषय है ना। तो क्या सरकार जांच करेगी? माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि अर्णव गोस्वामी की चैट की तरह ये भी मामला, देवेंद्र डीवाईएसपी की तरह ये भी मामला कहीं कहीं फाइलों में दब के रह जाएगा? बात की जांच की मांग करते हैं। जी देखिए, और हम इसकी निंदा करते हैं। जो भी हुआ है, जो वहाँ पे झंडा लगाया है, सुनियोजित तरीके से लगाया, जिसने भी लगाया, जांच का विषय है, लेकिन हम इसकी घोर निंदा करते हैं। तिरंगा सर्वोपरि था, तिरंगा सर्वोपरि है। हम तिरंगे की आन बान शान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जी
अब क्या होगा, आगे की जो रणनीति देखी जा रही है, कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी और बढ़िया तरीके से अच्छा तरीका अपनाया जाएगा। सेफ्टी के पूरे ध्यान रखे जाएंगे। कुछ कमेटियों ने कुछ बदलाव किए हैं, तो ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा इसमें? जी इसमें कोई शक नहीं है। प्रोटेस्ट ऐतिहासिक है ये और जारी रहेगा जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। बिल वापसी नहीं, घर वापसी? बिल्कुल बिल्कुल, बिल वापसी नहीं, घर वापसी रहे। मन में बिठा लिए हैं? बैठा लिया है बिल्कुल एकदम। हाँ, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, शायर भी हैं आप। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप शायर भी। जय हिंद, वंदे मातरम। सरफरोशी की तमन्ना रोक नहीं सकती। आप बांध बना सकते हैं, पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। ये तो ये भारतीय लोकतंत्र की परंपरा है, अंग्रेजों से, मुगलों से। सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है। अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। लुका छिपी का खेल चलेगा, राम और रावण का युद्ध चलेगा। इसमें बहुरूपीय लुका छिपी का खेल बिल्कुल चलेगा। ये लुका छिपी कर रहे हैं। हम ओपन है बिल्कुल, जब तक बिल वापसी है घर वापसी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अरे थे हैं रहेंगे जब तक सत्य और सत्य होगी। हम आज नहीं तो कल फिर होंगे, हम नहीं, हमारी औलादें होंगी। सत्य युद्ध हमेशा चलेगा, इतिहास गवाह है। बड़ा प्रश्न है दिल्ली में, इतना बड़ा प्रश्न है दिल्ली में, इतना कुछ हो गया, अभी आप कह रहे हैं कि ये लंबी लड़ाई चली। दिल्ली में क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ, कहीं आगजनी हुई? क्या हुआ? ये तो कहीं किसी की जान नहीं गई। कुछ हमारे आदमियों को मारा गया, सत्य को मारा गया। उसने क्या किया था बेचारे ने? अपने घर का इकलौता लड़का था, किसी पत्नी ने अपने पति खोया, किसी माँ ने अपने बेटे को खोया। ये क्या था? काला दिवस। जन मन गण अधिनायक और भाग्य विधाता को कुचला गया, एक काला दिवस था। बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक डे हमारे मेरे प्रधानमंत्री ने फहराया काला। मैंने नहीं, जान गई ना, इतने लोगों को मारा गया, पीटा गया और बदनाम करने की इतनी बड़ी सत्य को किया गया। इतनी बड़ी अभूतपूर्व अतुलनीय परेड जो निकल पूरा विश्व दिख रहा था, इस पर षड्यंत्र क्यों? क्या ये बदनामी नहीं हुई? बिल्कुल बदनामी किसने किया? आप सरकार को बचा रहे हैं कि अपने पार्टी को? कुछ लोगों को बताइए। कहा जा रहा है कि सनी देओल के काफी नजदीकी में से एक थे, उसका चुनावी इलेक्शन कैंपेनर था। इसको कहां तक देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जोरा 10 धर्मेंद्र जी ने जो उनके साथ पिक्चर बनाई थी, फ्लॉप हो गई थी, चली नहीं। उसको पूरा प्रमोट किया गया था। उसके बिस्कुट कलर की गाड़ी आती थी, बहुत नजदीकी संबंध थे उसके और किसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से, और उनको हाईजैक करके करा गया वहाँ। तो ये सारी चीजें उनकी प्रधानमंत्री जी साथ फोटो बताइए। आपका फोटो होगा तो अभी तो भाई हमारे साथ सवाल क्यों? जब वो चढ़ गया था, हमारा आदमी था, मीडिया सवाल उनसे क्यों नहीं करता है? हमसे सवाल क्यों? हमसे सवाल क्यों? उनसे सवाल करिए। वो चढ़ गया तो किसान का आदमी है। जब फोटो खिंचवाने से उनका आदमी नहीं हो सकता। वो करे तो रामलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। क्या यही आपका लोकतंत्र है? क्या कैसे देख रहे हैं? हाँ जी देखिए, सब कुछ सुनियोजित तरीके से था। हाँ। सबको समझ में आ गया है, आ जाएगा धीरे धीरे जिनको नहीं आया है। लेकिन ये था कि कहीं जो लोग बिल में घुस गए थे उनको एक मौका मिल गया है बिल से बाहर निकल के आने का और अपनी इसको सत्य को कहीं ना कहीं कुछ दिन के लिए परेशान करने का। चलिए बहुत बहुत स्वागत। जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर से पूर्व सैनिकों ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि ये लड़ाई लंबी जरूर है। ये जय जवान, जय किसान, जय जवान।